तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए, आपने जो टॉपिक चुना है पढ़ने के लिए कारक, इसे हिंदी व्याकरण का बाप बोलते हैं। ठीक है, बाप किसको बोलते हैं समझते हैं ना। तो दोस्तों यह हिंदी व्याकरण के सबसे कठिन टॉपिक में से एक है आपका कारक। दो कठिन टॉपिक है हिंदी में, ठीक है। प्रमुख रूप से दो माने जाते हैं, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से दो अभी। कारक पहला और दूसरा समास। ठीक है, कारक और समास दो ऐसे कठिन टॉपिक हैं जो कि आपको मतलब क्या बताएं, आदमी जनरली पढ़ता ही नहीं है इसके बारे में। कारक को तो पढ़ ही लेता है, समास तो पढ़ ही छोड़ ही देता है। ठीक है, तो कारक और समास ये तो हिंदी व्याकरण के कठिन टॉपिक हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे एकदम सरल भाषा में, आम भाषा में। 3 गो डेफिनेशन देंगे आपको। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे उसके चिन्ह बताएंगे और समझाएंगे एक एक करके। चाहे आप कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप अपना एकेडमिक 10th 12th जो भी हैं, ठीक है, बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने एकेडमिक कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, दोनों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, साथ में आपको हम यहाँ पे ये कंप्यूटरकृत जो होता है, ठीक है, उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। तो सब कुछ मैं दे दूंगा यार, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, पूरा का पूरा 15 पेज का है। मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट में आपको समझाने का, बाकी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पढ़ना और समझना में अंतर क्या है। अभी मैं थोड़ा सा, आप लोग बोलिएगा भाषण दे रहे हैं, भाषण देना जरूरी है। तो पढ़ना सबको जानता है, समझना नहीं सकता है आदमी। ठीक है, तो हमें समझना होगा, पढ़ना तो हर कोई भी पढ़ लेगा, एक 6 क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा। तो चलिए, कारक इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन से पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से। ठीक है, और जनरली ये सही भी एक तरह से, क्योंकि कहा भी जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, चलिए कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग किताबी भाषा जानेंगे, फिर हम लोग परिभाषा जानेंगे जो कि जनरल है, और फिर अपनी भाषा में जानेंगे। 2 को अपनी भाषा में है, वो किताबी भाषा में है। ठीक, किताबी भाषा क्या है, जिसको आप लोग एग्जाम में लिखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा तो पढ़े हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध उसी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है। कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, उसमें संज्ञा वर्ड है कुछ और कुछ सर्वनाम वर्ड हैं, और उनके बीच जो संबंध है उसका पता लगाने का काम कौन करता है, कारक करता है। बस यही चीज बोला गया है। ठीक है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध उसी वाक्य के अन्य शब्दों से पता चलता है, उसी को कारक बोलते हैं। ठीक है, यह हो गया किताबी भाषा, जो कि एक हद तक सही भी है, क्योंकि विद्वान लोगों ने तैयार किया है, तो डेफिनेटली कुछ तो सही होगा, लेकिन हमें समझने के लिए अपनी भाषा का एक उपयोग करना है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, ठीक है दोस्तों, किससे होता है, काम से होता है, उसी को कारक बोलते हैं। ये छोटा हो गया। और एकदम अपना ठेठ भाषा में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं जनरली, उनके लिए ज़्यादा कारगर होगा। किसी कार्य को, किसी काम को करने वाला जो मुख्य भूमिका निभाता है, उसी को कारक बोलते हैं। ठीक है, किसी काम को करने वाला जो मुख्य भूमिका निभाता है, मेन भूमिका जो निभाता है, उसी को कारक बोलते हैं। ठीक है, किसी काम को करने वाला ही कारक बोलते हैं। इतना ही समझ लीजिए यार, समझ गए बात को। आपको याद करने के लिए कोई भी एक तरीका लगाना होगा, 3 में से कोई भी एक को आप चुन सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, और एक चीज मैं पहले बता दिया हूं कि कारक हिंदी व्याकरण का बाप है, तो समझने के लिए थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर आप इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस सब को अच्छे से नहीं पढ़े, संधि वगैरह को, तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगा इसमें। ठीक है, बट समझ जाएंगे, कम से कम इतना तो जान जाएंगे कि कारक पहचानना एकदम डेफिनेटली पकड़ लेंगे कि कारक कौन सा चिन्ह है और कितने भेद होते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण देखें, हम लोग समझते हैं, तो उदाहरण के थ्रू समझते हैं। भगत सिंह सबको जानता है, ठीक है, भगत सिंह जी को। भगत सिंह ने अंग्रेजों को मारा। किसको मारा, अंग्रेजों को मारा। तो दोस्तों भगत सिंह क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ने क्या है, तो ने है आपका कारक चिन्ह। ठीक है, अंग्रेज क्या है, अंग्रेज एक जातिवाचक संज्ञा है। मारा, मारा क्या है, एक भाव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ने और के ये क्या है, तो ये कारक चिन्ह है। अब देखिए संज्ञा हमारा ये है, ठीक, और संज्ञा का संबंध हमारे वाक्य के अन्य
शब्दों से रिलेट कौन करा रहा है? कारक चिन्ह ने और के। हम लोग बोल देंगे भगत सिंह अंग्रेज मारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम वहीं पे बोलेंगे कि भगत सिंह ने अंग्रेजों को मारा। ठीक है, तो ये दोनों कारक चिन्ह आ गए आपके। ठीक है, धीरे 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 आपका खुल जाएगा दिमाग। आगे देखिए ऑप्शन 2, इसमें है आपका अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या बोले? अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो दोस्तों यहाँ पे जो अरे है ना, ये आपका कारक चिन्ह है। ठीक है, कारक चिन्ह भी आपके 8 गो होते हैं, उन सभी को जान लेते हैं। आप बोलिएगा यार ये क्या है? ये एक ढेला है दोस्तों, बहुत जोर से हवा चल रहा था तो मैंने इसको दबाने के लिए दे दिया। चलिए देखते हैं कारक के प्रकार। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने? 8 प्रकार होते हैं। और अलग अलग भाषा में, जैसे आप मराठी पढ़िएगा, गुजराती पढ़िएगा, ठीक, बांग्ला पढ़िएगा, खोरठा पढ़िएगा, संथाली पढ़िएगा, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, तो हो सकते हैं आपके राज्य के भाषाओं में अलग अलग कारक के प्रकार होते हों। हिंदी व्याकरण में 8 गो होता है, इंग्लिश में 3 गो होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में 8 होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? तो देखिए, एक तरफ आपके प्रकार बताए गए हैं और एक तरफ कारक चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह बहुत से आदमी गलत लिखता है, चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, ना कि इस तरह से, ये गलत है। यहाँ पे आपका 9 लगेगा। ठीक है, ह के नीचे में। तो चिन्ह देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, ये आपके टोटल 8 होते हैं। अगर आपके सामने कॉपी पेन हो तो नोट करते जाएंगे। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, और ये कारक चिन्ह है। ठीक है, कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं? तो वे चिन्ह जो कि संबंधों को बताते हैं। मेन चीज, अगर आप कारक चिन्ह पकड़ लिए ना, तो आपको कोई भी चीज रटने का जरूरत है ना, कोई भी चीज याद करने का। बस आप ये कारक चिन्ह याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, डेफिनेटली दिक्कत तो है। डेली सुबह आपको 2-3 दिन लग जाएगा, या अगर आपका मतलब एवरेज बच्चे हैं एकदम बिल्कुल, फिर भी आपको 2-3 दिन में याद हो जाएगा। डेली सुबह उठ के पढ़िए एक बार शाम को पढ़िए। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, इस तरह से रटना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने याद कर लिया ना दोस्तों, तो आपका कारक अपने पकड़ेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे एकेडमिक एग्जाम में, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने। जैसे हमने बोल दिया राम ने, तो किसने? राम ने। तो राम क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, ये चिन्ह है। जैसे हमने अभी बताया ना, भगत सिंह ने अंग्रेजों को मारा, तो किसने मारा? भगत सिंह ने। तो ने क्या है? कर्ता कारक, यानी कि काम कौन किया वहां पे? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने, किसने? भगत सिंह ने। तो काम कौन कर रहा है? भगत सिंह। तो ये हो गया आपका कर्ता कारक। ठीक है, यहां पे देखिए कर्ता कारक। फिर है कर्म कारक। तो जो कर्म करें, भगत सिंह ने अंग्रेजों को मारा। किसको मारा? अंग्रेजों को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? भगत सिंह। ये तो हो गया कर्म कारक। किसको मारा? अंग्रेजों को मारा। ठीक है, तो ये हो गया कर्म। कर्ता का फल जिस पर पड़े, यानी कि कर्ता जिस पर काम करता है उसी को कर्म बोलते हैं। ठीक है, फल किस पर पड़ रहा है? अंग्रेजों को। अंग्रेज, अरे तो फल तो तुम ही भुगतेगा ना अब, तो फल कौन भुगत रहा है? अंग्रेज। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, और सबसे आसान है यहाँ पे आपका संबोधन कारक। जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, जैसे अरे कमीनो मतलब नहीं बोलते, स्कूल में सर बोलते हैं अरे गधों ध्यान से सुनो, तो अरे ये बोलते हैं ना। हे मोहन, चाहे ओ अनुराधा, कुछ भी बोलते हैं, तो हम लोग जो भी संबोधन करते हैं उसी को बोलते हैं संबोधन कारक। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए इसको पहले। ठीक है, देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति काम करता है, जैसे वहाँ पे भगत सिंह ने काम किया अंग्रेजों को मारने का, तो वो कर्ता हो गए। जिस पर कार्य का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजों पे फल बुढ़ो, अब मार दिया तो किसको लगा? अंग्रेजों को लगा, तो फल किसको भुगतना पड़ रहा है? अंग्रेजों को। ठीक है, और जिसके द्वारा काम करे, तो जैसे हम लोगों ने बोल देंगे कि भगत सिंह ने बंदूक से, तो किससे? बंदूक से। तो करण हो गया बंदूक। ठीक है, अंग्रेजों को बंदूक से मारा, तो करण कौन हो जाएगा? बंदूक। ठीक है, अभी हम लोग चिन्ह भी पकड़ेंगे। बंदूक से बोले ना, बंदूक से मारा, तो देखिए यहाँ पे से आपका चिन्ह रहेगा। ठीक है,
करण कारक का चिन्ह क्या है? से। चाहे हम लोग बोल देते हैं भगत सिंह ने अंग्रेजों को बंदूक के द्वारा मारा, तो के द्वारा भी आपका हो जाएगा करण कारक। ठीक है, अब समझते जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगला है आपका, जिसके लिए काम किया जाए उसे बोलते हैं संप्रदान। जैसे भारत की जनता के लिए अंग्रेजों ने, भगत सिंह ने भारत की जनता के लिए, किसके लिए? भारत की जनता के लिए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा के लिए। ठीक है, चिन्ह है इसका के लिए, भारत की जनता के लिए। देखिए यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए, देने के भाव से। ठीक है, आज़ादी दिलाने के भाव से। ठीक है, तो मैं केवल फ्रीडम फाइटर का ही नाम ले रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा आपादान कारक। तो आपादान कारक होता है दोस्तों, आपादान मतलब होता है अलग करना। ठीक है, जिससे कुछ अलग हो जाए। जैसे क्या बोलेंगे यार, छत से बच्चा गिरा। ठीक है, छत से बच्चा गिर गया। देखिए यहाँ पे पहले चिन्ह देख लीजिए, अपदान से, छत से बच्चा गिर गया। कहाँ से गिर गया? ना छत से, तो ये जो से आ रहा है ना, यही हो गया अपदान। ठीक है, और भी बोल सकते हैं नदी से बह गया, नदी से बच्चा बह गया। तो कहाँ से बह गया? नदी से, तो वो जो से है ये है अपदान। दोस्तों अपदान मतलब होता है अलग करना। ठीक है, जैसे और क्या उदाहरण दें आपको, मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, और भी बोल सकते हैं पेड़ से आम गिरा। कहाँ से गिरा? ना पेड़ से, तो ये आपका अपदान हो गया। फिर देख लीजिए आपका है अगला संबंध कारक। दोस्तों जो संबंध का बताता है, जैसे हम सुनते हैं, नहीं बोलते हैं कि यार उसका उसके साथ संबंध चल रहा है। ठीक है, तो किसका साथ चल रहा है? संबंध का। जैसे राम का सीता। ठीक है, और यहाँ पे की के ये चिन्ह है संबंध का ही सबसे बड़ा चिन्ह है, का की के रा री रे। जैसे राम का बेटा। ठीक है, किसका बेटा? राम का बेटा भरत, सॉरी कौन था? लव और कुश ना लव कौन था? तो वो कॉमेडी में बोलता है ना, तो एगो पूरा डेफिनेशन दे देता है प्यार का। वो फिर बोलता है ए चुप, राम का बेटा था तो फिर बोलता है प्यार की किसी कदर ही नहीं है ना। तो संबंध का, राम का। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि उसका भाई, उसकी पत्नी। ठीक है, किसकी पत्नी? उसकी पत्नी। जैसे बोल देंगे यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी की पत्नी, तो किसकी पत्नी? नरेंद्र मोदी की आता है ना यहाँ पे, तो ये हो गया आपका संबंध। ठीक है, और भी बोल सकते हैं कि शत्रुघ्न के बेटों ने, शत्रुघ्न के बेटों ने, किसके बेटों ने? शत्रुघ्न के, तो यहाँ पे के आ गया, ये भी आपका संबंध बताता है। ठीक है दोस्तों, का की के ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। और फिर है आपका यहाँ पे अगला और सबसे अंतिम वाला, सबसे इजी है, कार्य को जो आधार होता है। ठीक है, कार्य का जो आधार होता है उसी को अधिकरण बोलते हैं। अधिकरण का मतलब अधिकार नहीं, कार्य का जो आधार होता है। जैसे जल में मछली रहती है। कहाँ पे रहती है? जल में, तो मछली का आधार क्या है? जल, जल में मछली रहती है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे अब कारक चिन्ह देखिए, में और पर आ गया ना, जल में मछली रहती है। ठीक है, फूलों पर भंवरे दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं है मतलब इधर उधर होते हैं, फूलों पर भंवरे उड़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर? फूलों पर। तो दोस्तों ये जो है कारक चिन्ह आपके दो हो जाएंगे अधिकरण कारक। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। संबोधन कारण होता है हे, अरे, हमने बोला ना अरे कम वक्तों, अरे गधो कुछ तो समझ लो। इतना इजीली आप लोग कारक नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो कारक के लिए बहुत बेलना पड़ेगा अभी आपको। ये अभी आपका दिमाग फर्टिलाइज हो रहा है केवल इसको समझने के लिए। आपको हो सकता है बाउंस कर गया हो। ठीक है, क्योंकि कारक एक बार में समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और बोलिएगा कि मुझे कारक एकदम 100% समझ में आ जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। और अगर मुमकिन होता है तो मालूम नहीं आप लोग कैसे मुमकिन करते हैं। ऐसा तो मुझे जहाँ तक लगता है एक बार में 100% नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, बस कारक चिन्ह देख लीजिए अभी एक बार, 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, 3 बार में डेफिनेटली आपको पकड़ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप लोग कोई वीडियो देख के अच्छा से कारक समझ पाएंगे। ठीक है, इसको आपको खुद से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा घर पे। ठीक है,
घर पे प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप कारक और समास, दो ऐसे टॉपिक है जिसको आप लोग बिना खुद से प्रैक्टिस किए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, बेसिक्स आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको जो कंफर्ट है पूरी तरह से आपको घर में जब तक से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक से नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं अकबर ने मारा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है आपने तुरंत बता दीजिएगा, ने यहाँ पे कारक चिन्ह है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कारक चिन्ह पकड़ने लगे, कौन सा है, तो हम लोगों ने बोला था कि आपको कारक चिन्ह याद करने, कर्ता ने, तो ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किस कारक का प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। कर्ता चिन्ह कारक चिन्ह क्या है, ने, तो तुरंत आप लोग निकाल दीजिएगा। हम लोग पूछ देंगे कि इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या है, तो बोल दीजिएगा ने। कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। ठीक है, फिर बोल देंगे यहाँ पे इसमें क्या कारक चिन्ह है, तो सम्राट अशोक के लिए भागा। ठीक है, तो यहाँ पे के आपका कारक चिन्ह है, आप लोग पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो होता है ना कारक चिन्ह, यही सब है आपका कारक चिन्ह। और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कारक चिन्ह इनमें से कौन सा है, कौन सा कारक पड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन कारक चिन्ह है। ठीक है, देखिए वह क्या है, वह आपका कारक चिन्ह है ना, मैं आपका कारक चिन्ह है, मैं है, आप लोग टिक लगा दीजिएगा मैं पे। नहीं यार, मैं नहीं, को भी नहीं, दोनों है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से। ठीक है, तो ये आपका कारक चिन्ह के और में दोनों है। ठीक है, जैसे हमने अभी बोला कि जल में मछली तैरती है, अधिकरण कारक, तो ये आपका हो गया एवं कारक चिन्ह को। ठीक है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, किससे, कर्म को, अंग्रेजों को, भगत सिंह ने अंग्रेजों को मारा, तो ये दोनों आपके कारक चिन्ह हो जाएंगे, बी और सी दोनों। ठीक है, और यह जो वह है आपका, यह क्या हो गया, वह है आपका सर्वनाम। ठीक है, तो कारक आप लोग तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आपने हिंदी ग्रामर को अच्छे से पकड़ लिया हो, पूरा पढ़ लिया हो। ठीक है, नहीं तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सब अगर अच्छे से मजबूत नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको कारक समझ पाना मुश्किल होगा। मुश्किल क्या यार, लगभग बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें आप नहीं समझिएगा और अचानक कारक पे आ जाएंगे तो फिर दोस्तों मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम कारक पढ़ रहे हैं तो मुझे जहाँ तक अनुमान है आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई होंगी। ठीक है, बाकी आपको कारक खुद से घर में प्रैक्टिस करना होगा। और मैं पूरा का पूरा ये आपको टॉपिक दे रहा हूँ, इसको एक बार अच्छे से लिखिए, पढ़िए। ठीक है, एंड खुद से प्रैक्टिस कीजिए। विथाउट प्रैक्टिस आपको नहीं मिलने वाला है कारक और समास के दो टॉपिक। संज्ञा सर्वनाम तो सब बच्चे हैं, इसको बाप बोलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको चीज़ें अब मालूम पड़ गई होंगी कि सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग खुद से पढ़ें, ना कि किसी वीडियो के भरोसे पे रहें।